हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आपकी कुशलता की कामना करते हुए और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनहरीपुर में सब जानते थे कि कौशल्या देवी, जो गांव की सबसे अनुभवी और तेजतर्रार सास थी, अपने घर की रसोई में किसी और को घुसने नहीं देती थीं। जब वह रोटी बनाती थी तो उनकी बहू को भी रसोई में अंदर नहीं आने देती थी। रोटी के बनाने के बाद का सारा काम बहू ही करती थी। बहू गीता भी इस नियम से परेशान थी। कौशल्या देवी हर सुबह खुद रोटियां बनाती, लेकिन उनमें से एक रोटी अलग से बनती थी। उसे वह बड़ी सावधानी से एक लाल कपड़े में लपेटती और घर के पुराने संदूक में रख देती। उसके बाद सारी रोटियां बनाकर रसोई से बाहर आ जाती। गीता ने कई बार पूछा, मां जी, ये रोटी क्यों अलग रखती हैं? कौशल्या देवी हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, ये हमारे घर की खुशहाली की रोटी है, इस पर सवाल मत करो। और ज्यादा पूछने पर कौशल्या देवी नाराज हो जाती। गीता को यह बात बहुत खटकती थी। उसे यकीन था कि इस रोटी में कोई बड़ा रहस्य छिपा है। गीता ने मन ही मन ठान लिया कि वह सासू माँ के इस रोटी रहस्य को जरूर सुलझाएगी। एक दिन गीता ने अपनी सास का पीछा करने की ठानी। सुबह सुबह कौशल्या देवी ने रोटी बनाए और संदूक में रख दी। उस दिन कौशल्या देवी को बाजार से कुछ काम था तो वह बाजार चली गई। जैसे ही सास बाजार जाने के लिए घर से निकली, गीता ने मौका देख संदूक खोल दिया। लेकिन वहां रोटी के अलावा एक पुराना पन्ना मिला। उसमें लिखा था, इस रोटी को जब भी कठिन समय आए, किसी जरूरतमंद को दे देना। गीता को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, क्या ये कोई टोटका है या फिर कोई दादी नानी का नुस्खा। अगले दिन गीता ने रोटी को चुपचाप संदूक से निकाल लिया और बाजार में एक भिखारी को दे दिया। उसी शाम जब कौशल्या देवी को रोटी गायब होने का पता चला तो उन्होंने गीता को बुलाकर पूछा, गीता, रोटी कहाँ है? गीता ने झिझकते हुए सच बताया। कौशल्या देवी हंस पड़ी और बोली, बहू, यही तो मैं चाहती थी। मैंने यह रोटी इसलिए बनाई थी ताकि हर दिन हमारे घर से एक जरूरतमंद की भूख मिट सके। यह हमारी खुशहाली का राज है। जब तुमने वह रोटी दी तो तुमने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने हमारे घर के परंपरा को निभाया। अब यह संस्कार तुम अपनी बहू को भी देना। गीता, यदि हम सक्षम हैं तो हम दूसरों की मदद क्यों ना करें? गीता ने समझ लिया कि सास की रोटी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का तरीका थी। उस दिन से गीता और कौशल्या देवी ने मिलकर रोटियां बनानी शुरू कर दी और हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद को खिलाने का नियम बना लिया। सास की रोटी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात की सीख है कि हमारे छोटे छोटे कार्य दूसरों की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपना पेट तो सब भरते हैं, लेकिन जो दूसरों का पेट भरने की सोचता है, वही असली इंसान है। दुनिया में सभी को ऐसा कार्य करना चाहिए। मदद चाहे छोटा ही हो, लेकिन यदि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो दूसरों की मदद और सेवा अवश्य करें। राधे राधे। छोटे से गांव सुंदरगढ़ में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव अपने नाम की तरह ही सुंदर था। गांव के बीचों बीच बसी अमरपुरा नाम की बस्ती, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोग भले ही गरीब थे, पर उनका दिल अमीर था। इस गांव में हर कोई अपनी जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता था। पर इस गांव का हीरो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक छोटा सा जानवर, चंपा नाम की बकरी थी। बस्ती की सबसे मशहूर बकरी चंपा। चंपा कोई साधारण बकरी नहीं थी। वह गांव की चौकसी करने वाली जासूस बकरी बन चुकी थी। कहते हैं कि अगर चंपा कुछ अजीब करे तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसकी चालाकी के चर्चे गांव के हर कोने में थे। गांव में वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। गांव में किसी के घर से अनाज गायब, तो किसी की बकरी का दूध और किसी के घर का सामान। एक रात भोलू काका के घर से 4 बोरी गेहूं चुराए गए। सुबह उठकर जब भोलू काका ने अनाज की बोरियां गायब देखी तो वह बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए कि अब साल भर तक क्या खाएंगे। वह रोते हुए लोगों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। भोलू काका की बात सुनकर लोग परेशान हो गए। उन्हें भी अपने घर के सामानों की चिंता होने लगी। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में खूब चर्चा हुई, लेकिन समस्या किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। चोर पकड़ में नहीं आया और ना ही कर के बारे में कुछ पता चल पाया। पर भोलू काका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, चंपा हमारी मदद कर सकती है। यह सुनते ही गांव वाले ठहाके मारने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि एक बकरी भला चोरी पकड़ेगी।
सपना भोलू काका का बहुत मजाक बनाया कि अनाज की चोरी होने से इसका दिमाग फिर गया है। पर फिर जैसे तैसे करके भोलू काका ने चंपा की मदद से चोर पकड़ने के लिए पूरी पंचायत के लोगों को राजी कर लिया। चंपा को मिशन पर लगाया गया। भोलू काका ने उसे अपने घर के आंगन में घुमाना शुरू किया। चंपा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रही थी। अचानक उसने अपनी गर्दन उठाए और मैं की तेज आवाज निकालने लगी। चंपा की आवाज सुनकर भोलू काका को लगा कि कोई सुराग मिल गया। चंपा भोलू काका के घर से बाहर निकालकर एक तरफ जाने लगी। सभी गांव वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। चंपा धीरे धीरे चलते हुए गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की तरफ पहुंची। यह झोपड़ी पिंकी और उसके भाई मिंटू की थी। मिंटू अक्सर संदिग्ध हरकतें करता था, पर गांव वाले उन दोनों भाई बहनों को अनाथ समझकर उन पर ध्यान नहीं देते थे। चंपा ने झोपड़ी के चारों तरफ घूमना शुरू किया। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंची, उसने जोर से दरवाजा खटखटाने जैसा किया। यह देखकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए और सब मिंटू का आवाज लगाकर बाहर निकालने के लिए कहने लगे। मिंटू डरता हुआ बाहर निकला। भोलू काका ने कहा, देखो, चंपा को कुछ गड़बड़ लगी है। चंपा के साथ साथ मुझे भी शक है कि मेरे घर का अनाज तुमने ही चुराया है। गांव वाले मिंटू पर शक करने लगे। मिंटू ने डरते डरते कहा, भाई, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भोलू काका और गांव वाले नहीं माने। उन्होंने झोपड़ी की तलाशी लेने की बात कही। जब गांव वालों ने झोपड़ी की तलाशी ली तो वहां चोरी का सारा सामान मिला। गेहूं की बोरियां, दूध के घड़े और भी बहुत कुछ। गांव में जितनी भी चोरियां हुई थी वह सब सामान वहां पर मिंटू की झोपड़ी में मौजूद था। मिंटू की चोरी पकड़ी गई। गांव वालों ने उसे पंचायत में पेश किया। मिंटू ने मान लिया कि उसने चोरी की थी, लेकिन उसने सफाई दी, मैं ये सब अपने दोस्तों की दावत के लिए कर रहा था। मुझे लगा कि बाद में सब लौटा दूंगा। काफ़ी बहस और सोच विचार के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया कि मिंटू को पूरे गांव के सामने माफ़ी मांगनी होगी और चोरी किए सामान को लौटाना होगा। साथ ही उसे गांव के हर घर में 1 महीने तक काम करना होगा। मिंटू ने अपनी सजा स्वीकार की। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। सबको अपना अपना सामान वापस मिल गया। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। अब तो गांव में भोलू काका के चंपा की मदद लेने के निर्णय की सभी तारीफ कर रहे थे। चंपा को चौकस चंपा का खिताब दिया गया। भोलू काका ने उसके लिए नया और सुंदर सा घर बनाया। गांव के बच्चे अब चंपा की कहानियां सुनते और उसे अपना हीरो मानते। चंपा ने साबित कर दिया कि कभी कभी एक बकरी भी वह कर सकती है जो बड़े बड़े इंसान नहीं कर पाते। और इस तरह चंपा ने न केवल चोरी पकड़ी बल्कि गांव वालों को एकजुट भी किया। सीख: कभी भी किसी को कम मत समझो, चाहे वह बकरी ही क्यों न हो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। राधे राधे।